ठीक है ना, चीजों को एनालाइज करके देखो ना, ठीक है ना। सिर्फ जो एजुकेशन है वो सिर्फ ब्राह्मण्स के पास है, ब्राह्मण्स एजुकेशन किसको देंगे? सिर्फ क्षत्रियास को देंगे, ना वैश्यास को देंगे, ठीक है, और ना ही वो शूद्रास को देंगे। नो, ओनली टू द क्षत्रियास। नहीं, वैश्यास को भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो गुरुकुल में कौन पढ़ता था? सिर्फ क्षत्रिय, या तो ब्राह्मण पढ़ रहे हैं, है ना, या फिर जो राजा के बेटे हैं वो पढ़ रहे हैं, और तो कोई है ही नहीं है, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि जो, अच्छा, अब जो एजुकेशन है वो ओनली फॉर क्षत्रिय क्यों है? क्योंकि क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण को सपोर्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। ब्राह्मण ने क्षत्रिय को बोला, देखो ये हमारी एक ट्राइब है, ठीक है, इस ट्राइब का एक चीफ है, अभी हम राजा पे नहीं आ रहे, ठीक है, ये ब्राह्मण है, ठीक है। ब्राह्मण गया चीफ के पास, क्यों? अथॉरिटी किसके पास है? चीफ के पास, ठीक है। अब ब्राह्मण ने इस चीफ को बोला कि मैं ये प्रचार करूंगा कि यू आर द बेस्ट, उसके बदले में तुम क्या करोगे? तुम मुझे सपोर्ट करोगे, स्पेशली फाइनेंशियली। यज्ञ कौन करवाता था? बड़े बड़े राजा, ठीक है। तो जितना बड़ा यज्ञ उतनी बड़ी फीस, ठीक है। जब बच्चा पैदा होना है उससे लेके जो कुछ भी आपने लाइफ में करना है ना, अब राजा जो करेगा, ठीक है, राजा का मार्गदर्शन कौन करेगा? ब्राह्मण, ठीक है। राजा के घर पे जितनी एजुकेशन जाएगी कौन देगा? ब्राह्मण, ठीक है। फिर वो मोटी फीस भी लेगा, ठीक है। तो तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं, और बाकी सबको हम दोनों मिला के एक्सप्लॉइट करते हैं। तो यही सिस्टम आज तक चला आ रहा है, ठीक है ना। चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे अकाली दल आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, एक्सप्लॉइट तो कॉमन बंदा ही हो रहा है। हाँ, अब इनहेरिटेंस, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक तो चीजें खत्म होगी ना, ठीक है ना, हर एक फील्ड में, ठीक है। एजुकेशन में भी डेमोक्रेसी खत्म हो गई, आपकी सोशल लाइफ में भी खत्म हो गई, ठीक है ना। जैसे पहले लड़कियों को अधिकार दिया जाता था अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का थ्रू स्वयंवर, वो भी चीज खत्म हो गई, ठीक है। अब लड़कियों को क्या समझने लग गए? जैसे अब समझते हैं, बुरा समझने लग गए, ठीक है ना। वही सब जो अभी सोसाइटी में हो रहा है वो सब चल रहा है यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है। हाँ जी, और कोई पॉइंट? ठीक है, हाँ जी। सो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। रिफॉर्म मूवमेंट इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। अब जो रिफॉर्म मूवमेंट है ये आपको एंशिएंट इंडिया में भी मिलेगी, ठीक है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मेडिवल वर्ल्ड में भी मिलेगी। हाँ जी, मेडिवल इंडिया में कौन सी मूवमेंट चली थी? रिलीजियस मूवमेंट। साउथ इंडिया में कौन सी थी?
रिफॉर्म मूवमेंट, दैट वाज नॉट रिफॉर्म मूवमेंट। कश्मीर में वो जो क्या नाम था, तिब्बत का जो किंग था वो, हाँ जी, मिडिवल इंडिया हो चुकी है आपकी। मिडिवल इंडिया में कौन सी रिफॉर्म मूवमेंट्स थे? नो, तो नॉर्मल का ही पहले जो अपने विकास में होने की हाँ जी रक्षा, तनेश, नो, भक्ति मूवमेंट पढ़ी कि नहीं? कितने भी भक्ति सेंट हुए मिडिवल इंडिया में, गुरु नानक, कबीर, मीराबाई, ये नहीं पढ़ा अभी? ओके, ठीक है। मिडिवल इंडिया में जो रिफॉर्म मूवमेंट, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चली, दैट इज नोन एज भक्ति मूवमेंट, ठीक है। एंड देन मॉडर्न इंडिया, ठीक है, रिलीजियस प्लस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। इसको, इसमें तो बहुत सारी मूवमेंट्स थी, ठीक है, वो हम मॉडर्न इंडिया में करेंगे, ठीक है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है ना, वो सारी जो मूवमेंट्स चली, ठीक है। अब ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोई भी आप, जब भी आप बात करोगे रिफॉर्म मूवमेंट्स की, तो तीनों इराज में, ठीक है, एंशिएंट में, मिडिवल में एंड मॉडर्न, ठीक है। तो आज हम अभी बात करेंगे एंशिएंट इंडिया की, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया में टुडे वी विल गो थ्रू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। सबसे पहले हम फैक्चुअल इन दोनों मूवमेंट्स को करेंगे, ठीक है, वो फैक्ट जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम बाद में इसको पूरा डिस्कस करेंगे कि क्यों स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, क्या हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है, एवरीथिंग वी विल टेक अप, ठीक है। तो पहले जो फैक्चुअल पार्ट है दोनों मूवमेंट्स का, वो, ठीक है। हाँ जी, सो फर्स्ट इज बुद्धिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले बुद्धिज्म, हाँ जी, बुद्धिज्म वाज स्टार्टेड बाय बुद्धा, ठीक है। सो पहले बुद्धाज लाइफ, बुद्धा के बारे में, ठीक है। सो फर्स्ट बुद्धाज लाइफ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध the founder of Buddhism was born in 563 BC. हाँ जी, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्ध, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म was born in 563 BC, comma, on the Vaisakh Purnima, VAI, on Vaisakh Purnima. पूर्णिमा मीन्स फुल मून डे, ठीक है। वैशाख जो देशी महीने होते हैं, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा डे एट लुम्बिनी, ब्रैकेट में लिख लो, इन नेपाल, ठीक है। इसको अंडरलाइन करो, डेट को अंडरलाइन करो, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा को अंडरलाइन करो। नेक्स्ट पॉइंट, ही बिलोंग्ड टू शाक्य क्षत्रिय क्लैन,
ठीक है, ही वॉज क्षत्रिय। ठीक है, शाक्य क्षत्रिय क्लैन, शाक्य क्षत्रिय को अंडरलाइन करिए। ट्राइब है, ठीक है, जो क्षत्रिय सॉर्ट ऑफ ट्राइब, एक ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हिज फादर सुधोनन, SUDDHODHANA, Sudhodhan was a republic king of Kapilvastu, was republic king of Kapilvastu. What do you mean by republic? हाँ जी, इलेक्टेड हेड। ठीक है, जहां पे इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होता है, दैट इज नोन एज रिपब्लिक। ठीक है, तो उसका जो फादर था, ही वॉज रिपब्लिक किंग। ठीक है, इलेक्टेड बाय पीपल। नेक्स्ट पॉइंट, हिज मदर महामाया, his mother Mahamaya was princess of Kolia Republic. Was princess of Kolia Republic. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर हिज मदर्स अर्ली डेथ, जब छोटा सा था, जब उसकी मदर की डेथ हो गई, आफ्टर हिज मदर्स अर्ली डेथ, ही वॉज ब्रॉट अप बाय पालन पोषण जो उसका हुआ, स्टेप मदर महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी, महामाया। ठीक है, सो जो गौतमी थी, उसकी जो स्टेप मदर थी, आगे जाके शी वॉज द फर्स्ट लेडी हु बिकेम बुद्धिस्ट भिक्षु। ठीक है, आगे जाके करेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट, हिज फादर मैरिड हिम एट एन अर्ली एज। हिज फादर मैरिड हिम, ठीक है, उसकी शादी कर दी गई अर्ली एज में। ठीक है, जब वो टीन एज था तभी, टू यशोधरा, ब्रैकेट में लिखो, प्रिंसेस ऑफ शाक्य क्षत्रिय। ठीक है, शी वॉज शाक्य। शाक्य डायनेस्टी लिख लो, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट पॉइंट, ही हैड अ सन, उसके बेटे का नाम क्या था? राहुल। ही हैड अ सन राहुल। नेक्स्ट पॉइंट, एट द एज of 29, राहुल, यशोधरा और उसका एक बच्चा राहुल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एट द एज ऑफ 29
he renounced, renounce मतलब त्याग दिया, he renounced his home, 29 को अंडरलाइन करो, कॉमा, this was his महाभनिष्कर्मा, अंडरलाइन टर्मिनोलॉजी, ठीक है। उसके घर को छोड़ जाने का जो इंसिडेंस है उसे बोला जाता है महाभिनिष्कर्मा। हाँ, गौतम बुद्ध ने and became a wandering क्या होता है, जो जगह जगह घूमते हैं, ठीक है। वॉन्डरिंग एस्थेटिक मतलब साधु, ठीक है। तो एक जगह टिक के नहीं घूमता था वो। नेक्स्ट पॉइंट, हिज फर्स्ट टीचर was Alara Kalam, ALARAKALAM. His first teacher was Alara Kalam, from whom he learnt technique of meditation. Technique of meditation. नेक्स्ट क्लास कितने बजे आपकी? 12:30. Okay. Next point. His next teacher was उद्रका रामपुत्र. His next teacher was उद्रका रामपुत्र. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एट द एज ऑफ 35, at the age of 35, under a peepal tree at Uruvela. उरुवेला कहाँ है? बोध गया, ठीक है, आज की डेट में बिहार में। At the age of 35, under a peepal tree at Uruvela, on the bank of river Niranjana. On the bank of river Niranjana, he attained nirvana. ठीक है, ब्रैकेट में लिखो एनलाइटनमेंट, ज्ञान प्राप्त हुआ उसको। बैंक ऑफ रिवर निरंजना, he attained nirvana, that is enlightenment, after 49 days of
continuous meditation. Comma, now he was a fully enlightened. Now he was fully enlightened, known as Buddha. Known as Buddha or तथागत. ठीक है, बुद्धा, बुद्धा मीन्स enlightened, तथागत means enlightened. Next point. Buddha delivered his first sermon. सबसे पहला जो उसने preaching की, Buddha delivered his first sermon at सारनाथ. ठीक है, ब्रैकेट में लिखो सारनाथ, SARNATH. हाँ, फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, ब्रैकेट में लिखिए डियर पार्क. ठीक है, डियर पार्क था, वहां पे बैठ के उसने अपना फर्स्ट सरमन दिया, फर्स्ट लेक्चर दिया. फर्स्ट sermon at Sarnath to his 5 disciples. Disciples means चेले. ठीक है, तो शुरू में सिर्फ जो उसके चेले थे 5, ठीक है, उनको उसने preaching दी. 5 disciples. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इंसिडेंट इज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन. ठीक है, अगेन टर्मिनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट. धर्म चक्र परिवर्तन. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, परिवर्तन, चेंज. धर्म चक्र परिवर्तन. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ही डाइड एट द एज ऑफ, आइए, he died at the age of 80. He died at the age of 80 in 483 BC. ठीक है, birth is 563 BC. हाँ जी, बोलो. 80. He died at the age of 80 in 483 BC. At Kushinagar. At Kushinagar, KUSHI. At Kushinagar. हाँ जी, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो यूपी. His death is known as Mahaparinirvan. Mahaparinirvan. ठीक है, जितनी भी टर्म्स हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, अक्सर इन पे ही क्वेश्चन आता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धा.
डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धा। ठीक है, सो व्हाट बुद्धा यूज्ड टू से, ठीक है, हाँ जी, तो बुद्धा कहते थे कि दिस वर्ल्ड is full of sorrow. Sorrow means pain. ठीक है, दुख जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये जो वर्ड है, ठीक है, दिस वर्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड द कॉज ऑफ सॉरो इज हाँ जी, और दुनिया में दुख क्यों है? What is the basic reason for the pain in the world? हाँ जी मैडम, सब लोग दुखी क्यों हैं? शादीशुदा ज्यादा दुखी है। हाँ जी, सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है? क्यों भागते रहते हैं? चैन क्यों नहीं पड़ रहा? फुलफिल नीड्स करने के लिए। नो, बेसिक नीड्स हमारी फुलफिल नहीं है। रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, वो तो स्टेज निकल गई। डिजायर, हाँ पढ़ के बता दिया। डिजायर, ठीक है, तो बुद्धा सेज कि ये जो दुख है दुनिया में, ठीक है, उसका कारण है इच्छा। अभी मैडम कह रहे थे मैंने एप्पल लेना, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ये नोबल ट्रूथ्स है। ठीक है, अब आप एप्पल लोगे, ईएमआई बनाओगे, आधा, ठीक है जी, तो अब एक्स्ट्रा खर्चा आ गया ईएमआई का। अगर 5,000 की ईएमआई बनती है, अब आप अपने घर पे यूज करोगे, फिर फोन वाले को दोगे, ठीक है ना, फिर आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। ठीक है जी, फिर कहीं ना कहीं आपको दुख तो होगा ही, करना क्या है, 1 लाख का फोन नहीं, तुम्हारे कौन सा बिजनेस चल रहे हैं, ठीक है, डिजायर फोटोज के लिए, ठीक है जी, फोन लिया ही फोटोज के लिए जाता है, कैमरे के लिए, है ना, आजकल रील बनाने के लिए, आजकल तो फोटो भी बंद हो गई, आजकल रील बनाने के लिए लिया जाता है, ठीक है जी। तो डिजायर, अब ये डिजायर हम कैसे खत्म करेंगे? हाउ टू एंड दिस डिजायर? नो, किस तरह से डिटैच होगे? हाँ जी बताओ। दुख और क्या? और इसको इंग्लिश में बताओ। तो ऐसा थोड़ी आएगा, इंग्लिश में बताओ ना। हाँ। नहीं, इसका इंग्लिश का मतलब कितने पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट है, 8 फोल्ड पाथ। यस, अपनी डिजायर को खत्म करने के लिए आपको 8 फोल्ड पाथ जो है
वो देखो यहाँ कहीं भी जो बुद्धा है वो गॉड की बात नहीं करता, वो किसी भगवान की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो बुद्धिज्म है दैट इज बेस्ड ऑन जस्ट फ्यू प्रिंसिपल्स, ठीक है, कि अपने लाइफ के आपने ये प्रिंसिपल्स बनाने हैं और इनके ऊपर आपने चलना है। ऐसा क्यों? बिकॉज बुद्धिज्म केम इन ऑपोजिशन ऑफ वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर में हमने देखा ना कि गॉड बन गया धीरे धीरे, उसको चढ़ावा चढ़ने लग गया, सेक्रीफाइस होने लग गया, वो सब चीजें बुद्धिज्म ने नहीं अपनाई, ठीक है, क्योंकि उन चीजों की वजह से एवरीथिंग वाज गेटिंग करप्ट, ठीक है जी। पंडित जी भी करप्ट हो रहे हैं, रिलीजन को भी करप्ट कर रहे हैं, सोसाइटी को भी करप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने उस चीज की बात ही नहीं की। गॉड गुड कुछ नहीं है, ठीक है, आपने जिंदगी कैसे जीनी है, ठीक है, और निर्वाण कैसे प्राप्त करना है, दैट इज ओनली व्हाट बुद्धिज्म टॉक्स अबाउट, ठीक है। हाँ पूछ रहा हूं इनसे, बता रहे मैडम इंटेलिजेंट है, बैठ बैठ के हो गए मैम इससे अच्छा आप भी एक कॉपी पेन ले आओ, आप भी पेपर दे दो ठीक है जी। अच्छा अब ये एट फोल्ड पाथ कौन सा, ठीक है, लिखिए इसको। समायिक क्या होता है, क्या जाना? नहीं, कहां समाओगे, दुख तो पहले तुम्हें घेरे पड़े हैं ठीक है। हाँ जी, एट फोल्ड पाथ में क्या बोलते हैं? फर्स्ट, राइट ऑब्जर्वेशन, दृष्टि देखना, हाँ हाँ, एट फोल्ड पाथ के अंदर देखो, ठीक है, हाँ अलग हेडिंग बनाओ ना, ठीक है। एट फोल्ड पाथ बाइबल, कौन सा? हाँ हाँ ये लिखना है, हाँ बुद्धा की फिलॉसफी तो लिखो, बुद्धा ने कहा क्या है, क्यों एट फोल्ड पाथ दिए हैं उसने। ये उसके बाद है जब वो बाहर निकला, उसने देखा वो, ये जब वो एक ह्यूमन बीइंग से बुद्धा बन गया तब, जब उसको निर्वाण प्राप्त हो गया तब, वो जो उसने देखा था कि नहीं वो अलग चीज है, ठीक है ना। हाँ उसके कारण तो उसको पता चला ना कि दुनिया में दुख बहुत है, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या कि जब ये पैदा हुआ, ठीक है, बुद्धा जब पैदा हुआ था ना, बुद्धा नहीं तब उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है। तो जब ये पैदा हुआ तो जो जो पंडित थे उन्होंने जब इसकी कुंडली बनाई तो उन्होंने इसके फादर को बोला कि जो आपका बेटा है ये घर छोड़ के चला जाएगा, साधु बन जाएगा ये, ठीक है। तो अब वो तो प्रिंस था, राजकुमार है ना, इतनी बड़ी रियासत थी, वो उसी को जानी थी, ठीक है। और वैसे भी अगर एक माँ बाप को पता चले कि बेटे ने घर छोड़ के चले जाना है ना, तो उससे तो पहाड़ टूट पड़ा, तो ये क्या हो गया, ठीक है। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने हर एक राजा तो था ही वो, ठीक है, तो अपने बच्चे को उसने हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की, ठीक है, उसको कभी भी दुख का एहसास नहीं होने दिया, ठीक है। जो चीज दुनिया की वो चाहता था या जो भी वो प्रोवाइड कर सकता था, हर सुख उसको प्रोवाइड किया, ठीक है। इसीलिए उसकी शादी भी उसने जल्दी करवा दी, ठीक है, कि ये बल्कि गृहस्थ फैमिली में बिजी रहेगा, ठीक है, तो इसका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, ठीक है। बट इसका इम्पैक्ट हुआ उल्टा, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज आपको टाइम से पहले मिल जाए, ठीक है, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो हर एक चीज का एक टाइम होता है मिलने का, ठीक है। तो अब बुद्धा को ही गॉट एवरीथिंग बिफोर टाइम, है ना। अच्छा अब मतलब उसका इतना ध्यान रखा जाता था कि उसके आसपास कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं होता था, ठीक है ना, बिकॉज ओल्ड एज मीन्स सफरिंग, कोई भी बीमार आदमी उसके आसपास नहीं होता था, ठीक है ना। तो मतलब एक हैप्पी इन्वायरमेंट में ही वो हमेशा रहता था,
ठीक है, और उसको ज्यादा महल से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, महल इतना बड़ा था। ठीक है, तो वंस ही वेंट आउटसाइड, ठीक है, उसका एक रथ होता था, एक घोड़ा था उसका, जो बहुत ही लॉयल था, बड़ा प्यार करता था वो अपने घोड़े को। ठीक है, और एक उसका सारथी होता था जो रथ चलाता है ना। ठीक है, और वो जो सारथी था वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। ठीक है, क्योंकि ज्यादा उसके तो मित्र थे ही नहीं। ठीक है ना, तो वो जो सारथी था वही उसके साथ हमेशा 24 घंटे रहता था। ठीक है, तो इसलिए उसकी उनकी जो फ्रेंडशिप थी, ठीक है, उसी के साथ थी। ठीक है जी, तो वो एक दिन घूमते घूमते बाहर चला गया। ठीक है, तो बाहर जाके उसने 4 चीजें देखी जिसकी वजह से उसका जो मेंटालिटी है वो चेंज हो गई। ठीक है, हाँ जी, क्या 4 चीजें देखी थी उसने? सबसे पहले उसने क्या देखा? एक बूढ़ा आदमी। ठीक है, तो देन ही रियलाइज कि ये जो स्टेज है, ठीक है, ये हम सब पे आएगी। ठीक है, अभी तो जवानी है ना, खूबसूरती है, ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ना, एंथुसियास्ट होते हैं ना जवान बच्चे जैसे आप लोग हो। ठीक है, मैं और मैम तो निकल गए इस स्टेज से क्यों मैं ठीक है ना, अब जैसे आप लोग हो ना, फ्रेश फ्रेश आते हो, स्माइल है ना, आपके चेहरों से ही पता चल जाता है एंथुजियाज्म का। ठीक है ना, अब ये स्टेज तो रहेगी नहीं, और उसने पहले कभी ये देखा नहीं था कि एक बूढ़ा बंदा कैसा होता है। ठीक है ना, तो देन ही रियलाइज कि ये स्टेज हर एक पे आएगी। ठीक है, कि जब आपका कंट्रोल आपकी बॉडी पे ही नहीं है। ठीक है ना, गेटिंग एज इज अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपकी बॉडी डीजेनरेट होती जाएगी, दैट इज अ लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले उसने एक बूढ़े बंदे को देखा। ठीक है, फिर उसने देखा एक बीमार बंदा, ठीक है, जिसको कोढ़ हुआ था। ठीक है, तो जब कोढ़ होता है तो दैट इज अ स्किन डिजीज। ठीक है, तो सारी स्किन वगैरह उसकी खराब हुई पड़ी थी। ठीक है, तो देन ही रियलाइज कि बीमारी क्या चीज होती है। ठीक है, तो वो बहुत ही पेन, अब तो उसको लेप्रेसी बोलते हैं कोढ़ को। ठीक है, तो अब इंडिया में तो वो नहीं है। ठीक है ना, पहले हुआ करती थी बट अब वो खत्म हो गई है। ठीक है, तो इट इज वेरी पेनफुल डिजीज। ठीक है, और जब किसी को कोढ़ हो जाता था तो उसको सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था। ठीक है, कि दूसरे को इन्फेक्शन ना हो। ठीक है ना, तो इसलिए दैट वाज वेरी, मतलब बहुत ही गंदी कंडीशन। कोई आपके पास नहीं आ रहा, कोई आपको खाना नहीं पूछ रहा। ठीक है, और बॉडी आपकी खराब होती जा रही है। हाँ, अब काफी कुछ बना हुआ है, सीरीज भी बनी हुई है ना। तो ऐसा बंदा, मतलब जो बीमार है बेचारा, कोई पूछ नहीं रहा उसको, ठीक है, पीड़ा से करा रहा है। ठीक है, तो हम भी कोई अगर कोई ऐसा बंदा देखे तो हम भी विचलित हो जाते हैं, है ना, तो वो भी हो गया। ठीक है, अब उसने पहले ऐसा कुछ देखा नहीं था। ठीक है, फिर उसने देखी एक डेड बॉडी। ठीक है, एंड व्हाट ही रियलाइज कि इन सब का जो एंड है दैट इज द डेथ। ठीक है, कि इतनी कष्ट झेल के आपने एंड में मर जाना है, इस शरीर को, इस दुनिया को आपने छोड़ देना है। ठीक है, देन द फोर्थ थिंग ही सॉ, एक साधु जो बहुत ही सेटिस्फाई था। ठीक है, एज था, ठीक है, बट उसकी अपीयरेंस, उसका फेस, जैसे कई साधु होते हैं ना जो रियली मतलब मेडिटेशन करके, है ना, फेस पे ग्लो। ठीक है, एंड ही वाज स्माइलिंग, और उसने पहना क्या हुआ है? सिर्फ वो जो साधु कपड़े पहनते हैं, भगवे कपड़े। ठीक है ना, देन उसको रियलाइज हुआ कि अल्टीमेट हैप्पीनेस इज दिस। ठीक है, ये जो जितनी आपकी ये मोह माया वाली चीजें हैं, है ना, जिसको वो अभी तक यूज कर रहा था, ठीक है, तो उससे खुशी नहीं मिलती, क्योंकि अल्टीमेटली आप उसने देख ली थी क्या स्टेजेस आएंगी। ठीक है ना, फिर उसको रियलाइज हुआ कि जो असली हैप्पीनेस है, असली ट्रुथ है, दैट इज दिस, कि एक साधु है जिसके पास कुछ भी नहीं है, किसी से के साथ उसकी अटैचमेंट नहीं है, वो फिर भी इतना शांत और इतना हैप्पी है।
ठीक है, तो इन चीजों, 4 चीजों ने उसको इन्फ्लुएंस किया एंड देन ही लेफ्ट हिज फैमिली। ठीक है, मतलब जब उसका बच्चा 1 दिन का था वो अपनी फैमिली को छोड़ के चला गया। ठीक है ना, तो उसकी वाइफ पे देखो क्या गुजरी होगी। जितने भी सेंट हुए हैं, ठीक है, उनके पीछे उनकी फैमिली की बहुत बड़ी कुर्बानी होती है, स्पेशली वाइफ। चाहे वो नानक है, चाहे बुद्ध है, चाहे महावीर है, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा जो सफर करती है, नो डाउट माँ भी सफर करती है ना, माँ बाप तो करते ही है ना, बट वाइफ देखो, उसको सोती को छोड़ के चला गया वो, जब उसका बच्चा 1 दिन का था। हाँ, उसने बच्चे को बर्थ ही दिया था, ठीक है, 1 या 2 दिन का था एंड ही लेफ्ट। ठीक है, तो अब वो घर छोड़ के चला गया, उसने मेडिटेशन वगैरह की, ठीक है, देन ही गॉट निर्वाण। ठीक है, हाँ जी, बोध गया, हाँ जी, ठीक है, एनलाइटनमेंट मिली इसको, हाँ जी, वो डेथ थी, वो महापरिनिर्वाण है, महापरिनिर्वाण, जब आप सब कुछ छोड़ के चले गए। ठीक है, निर्वाण, निर्वाण मीन्स एनलाइटनमेंट। ठीक है, महापरिनिर्वाण जब आप बॉडी छोड़ के चले जाते। ठीक है, तो फिर जो उसकी फिलॉसफी उसने दी, ठीक है, तो उसने बोला कि जो दुनिया है दिस इज फुल ऑफ सॉरो। ठीक है, और दुख का कारण क्या है? आपकी इच्छा। ठीक है, और आप अब तुम्हारी इच्छा कैसे मरेगी या आप इच्छा को कैसे कंट्रोल करोगे, उसके लिए उसने ये 8 पॉइंट दिए, 8 फोल्ड पाथ, अष्टमार्ग उसको बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सारनाथ। हाँ जी, निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? उरुवेला। नो, उरुवेला वाज द रिवर। उरुवेला जगह की बोध गया, निरंजना रिवर और उरुवेला प्लेस। ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी। अब ये 8 फोल्ड पाथ कौन से थे? फर्स्ट इज राइट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, राइट ऑब्जर्वेशन, सही चीज को ऑब्जर्व करना। ठीक है, और जो अक्सर हम ये सब जो चीजें हैं ये नहीं करते, इसीलिए हमारी लाइफ में कंफ्यूजन रहती है। राइट स्पीच, राइट डिटर्मिनेशन, राइट एक्शन, right livelihood, right exercise, right memory, and right meditation and right meditation। ठीक है, तो ये 8 चीजें बुद्धा ने दी, बट अब इन 8 को फॉलो करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कॉमन मैन के लिए। ठीक है ना, बुद्धा तो ही वॉज एट द अनदर लेवल, ठीक है, जिसने ये 8 चीजें फॉलो कर ली। ठीक है, तो इन चीजों के लिए आपको बहुत ज्यादा मेडिटेशन चाहिए। ठीक है, स्पिरिचुअली बहुत हाई लेवल चाहिए आपका। ठीक है, देन ही सेज कि इसके अलावा अगर ये चीजें नहीं हम अपना सकते, फिर हमें क्या अपनाना चाहिए? मिडल पाथ, एक बीच का रास्ता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो।
मिडिल पाथ, ठीक है, या मध्य मार्ग हिंदी में हम उसको बोलेंगे। हेडिंग बनाओ, मिडिल मार्ग, मिडिल पाथ, ठीक है, या मध्य मार्ग। Man should avoid both extremes, that is life of comforts and luxury, and comfort, COMFORT, and luxury, LUXARY, and a life of SEVERE, SEVERE, SEVERE asceticism, 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 ठीक है। तो लग्जरी में ज्यादा नहीं जाना, इतना खुश नहीं होना, ठीक है, और बिल्कुल asceticism, ये भी नहीं कि आप घर छोड़ के चले जाओ जैसे मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो चीज कॉमन बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जब आपको खुशी मिलती है तो इतना भी खुश नहीं होना कि उस खुशी में ही आप डूबे रहो, ठीक है, और अगर दुख आता है तो उस दुख में भी इतना भी नीरस नहीं होना कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ, ठीक है। बैलेंस बना के रखना है, ठीक है ना। तो खुशी और दुख तो आता ही रहता है, ठीक है ना, तो इसलिए ऑलवेज कीप बैलेंस, मिडिल पाथ, ठीक है जी। सो दिस वाज द फिलॉसफी ऑफ, हाँ जी, asceticism होता है जैसे जैसे वो बन गया एस्थेटिक, मतलब साधु बन जाना। स्वेयर asceticism कि सोसाइटी से बिल्कुल ही निकल जाना, ठीक है, खाना पीना छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना जैसे उसने किया था, ठीक है। 49 days ही वेंट फॉर मेडिटेशन, कुछ खाए पिए बगैर। तो सोचो उसकी बॉडी का क्या हुआ होगा, ही वॉज जस्ट अ कंकाल, पिंजर, ठीक है ना। तो इतनी एक्सट्रीम में भी नहीं जाना, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता ऐसा, ठीक है। तो इसलिए उसने एक मिडिल पाथ जो था वो बनाया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज आप लिखो, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। उस पे अक्सर 90% अगर बुद्धिज्म से क्वेश्चन आता है तो उस टॉपिक पे आएगा, ठीक है। दैट इज बुद्धिस्ट काउंसिल्स, ठीक है। बुद्धा के मरने के बाद बुद्धिस्ट काउंसिल्स अरेंज की गई, ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, इसका आप एक टेबल बनाओगे। फर्स्ट इज काउंसिल, ठीक है, देन टाइम कब हुई, देन प्लेस, ठीक है, देन उसका प्रेसिडेंट कौन था, प्रेसिडेंट बाय, ठीक है, देन किस किंग के अंडर हुई, ठीक है, इसको हम लिखेंगे पैट्रोनेज किंग, ठीक है, एंड लास्ट कॉलम उसका रिजल्ट क्या निकला, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम आपने बनाने हैं, ठीक है। जो टाइम वाला या जो ईयर वाला कॉलम है इसको छोटा बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमने यहाँ पे टाइम लिखना है, ईयर लिखेंगे। प्लेस वाला कॉलम भी थोड़ा छोटा बनाओ, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक प्लेस का नाम हमने लिखना है। टाइम वाले कॉलम से थोड़ा सा बड़ा बट वैसे छोटा, ठीक है। प्रिजाइडेड ओवर भी यहाँ पे हमने नाम लिखना है, ठीक है, नाम थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, इसलिए ये वाला कॉलम इससे थोड़ा सा बड़ा। यहाँ पे सिर्फ किंग का नाम आएगा, ठीक है, ये भी अगेन छोटा बनाना, और ये वाला कॉलम बड़ा बनाना। काउंसिल हमने सिर्फ यही लिखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, इसलिए ये भी छोटा बनेगा,
ठीक है, लास्ट वाला कॉलम थोड़ा बड़ा बनाइएगा। 6 ना दे देते हैं। हाँ जी, बन गया। नो, हाँ जी, प्रेसिडेंट के बाद ऊपर के यहाँ पे लिख लो पैट्रन किंग। पैट्रन किंग होता है जिसने उसको स्पॉन्सर किया, ठीक है, ये जिसके कार्यकाल के अंदर ये जो काउंसिल है वो की गई, ठीक है। तो राजा ही करेगा ना उसको, फाइनेंसिस अरेंजमेंट जो था वो सारा उस किंग ने किया। हाँ जी, सो फर्स्ट काउंसिल ईयर इज 483 व्हेन बुद्धा डाइड, ठीक है। उसी साल ये काउंसिल जो थी वो हेल्ड की गई, ठीक है। प्लेस राजगिरा, ठीक है। और पर्टिकुलरली लिखो सप्तकर्णी केव्स, सप्तपर्णी केव्स, सप्तपर्णी केव्स। और ये केव्स कहां है? राजगृह, ठीक है। हाँ जी, इसका प्रेसिडेंट महाकश्यप, किंग वॉज अजातशत्रु, MAHAKASPA, महाकश्यप, ठीक है, इसका डिसाइपल था, ठीक है। किंग अजातशत्रु जिसने बुद्धिज्म को भी अडॉप्ट कर लिया था। हाँ जी, महाकश्यप, MAHAKASAPA, महाकश्यप, ठीक है। किंग वॉज अजातशत्रु। रिजल्ट वॉज कंपाइलेशन ऑफ सूत पिटका। अभी आप लिखो, फिर बाद में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कंपाइलेशन ऑफ सूत पिटका एंड विनय पिटका, VINAYA, compilation of Sutta Pitka and Vinay Pitka by Anand and Upali, respectively. Sutta Pitka was compiled by Anand, ठीक है, ये उसका डिसाइपल था जिसका नाम आनंद है, और दूसरा डिसाइपल है उपाली जिसने विनय पिटका को कंपाइल किया, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या है, इसको अभी हम बुद्धिस्ट लिटरेचर में देखेंगे रिस्पेक्टिवली, इकट्ठा किया, हाँ, लिखा नहीं, इकट्ठा करना, कंपाइल, ठीक है। नाउ सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC, पूरे 100 साल बाद, 483 एंड 383, ठीक है। इसी तरह से इसको याद रखना है, आफ्टर 100 years। सेकंड काउंसिल 383 BC, प्लेस चुला वगना,
in वैशाली, ठीक है, चुलावगना इन वैशाली, चेयरमैन साबाकामी, चेयरमैन साबाकामी, किंग काल अशोका, हाँ जी, रिजल्ट क्या हुआ? हाँ जी, बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू, बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स थे? स्थारवादित्स एंड महासंघिका। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने विचारों वाले, ऑर्थोडॉक्स। लिबरल नहीं विचारों वाला, लिबरल मीन्स लिबर्टी, हाँ, लिबरल सोसाइटी लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स आजादी, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स पुराने रूढ़िवादी विचार, ऑर्थोडॉक्स। ठीक है। नाउ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC, 250 BC, ठीक है। प्लेस अशोक कर्मा विहार इन पाटलिपुत्र, अशोक कर्मा विहार पाटलिपुत्र, अशोक कर्मा विहार पाटलिपुत्र, ठीक है। प्रिजाइडेड ओवर बाय मोगाली पुट्टा तिस्सा, TISSA, MOGALLI PUTTA, मोगाली पुट्टा तिस्सा। किंग वॉज अशोक, किंग वॉज अशोक, ठीक है। एंड आउटकम वॉज कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिटका, compilation of Abhidham Pitaka, and second, decision to send missionaries to various parts of the world. सर ये जो अपने थॉट्स जो है सारे उसमें स्प्रेड करे थे। हाँ, तभी बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ ना। इसका मतलब हाँ जी, अशोका ने भेजे थे ना। Now fourth Buddhist council, missionaries to various parts of the world. ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 72 AD, 72 AD, प्लेस कश्मीर, कुंदलवन, कश्मीर, कुंदलवन, घोष
किंग, किंग कनिष्क, result compilation of महाविभिष शास्त्र, compilation of महाभिनिष विभाग शास्त्र, VIBHA, ठीक है। एंड सेकेंड, डिविजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू हिनायान एंड महायान, division of Buddhism into Hinayan and Mahayana. So individual philosophy करेंगे, इनको डिटेल में करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, बुद्धिस्ट लिटरेचर। ये तो अभी हम सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज कर रहे हैं, फैक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट इज पाली टेक्स्ट, ठीक है। पाली वॉज अ लैंग्वेज विच वॉज यूज बाय बुद्धा, ठीक है। बिहार की लैंग्वेज है पाली। पाली टेक्स्ट, ठीक है। सो फर्स्ट पाली टेक्स्ट जो है दैट इज त्रिपिटकास, जो अभी हमने लिखे थे, त्रिपिटकास, ठीक है। अब ये है क्या, त्रिपिटका, ठीक है। हाँ, इसका आगे लिखिए एक्सप्लेनेशन। पिटका लिटरली मीन्स बास्केट। त्रीनी अकेला पिटका, ट्री तो तीन हो गए ना। पिटका लिटरली मीन्स बास्केट, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना बास्केट, एंड इट वॉज कॉल्ड सो, इसको बास्केट क्यों कहा जाता है? इट वॉज कॉल्ड सो बिकॉज original text was written on palm leaves, पाम का पौधा होता है, उसके पत्तों पे लिखा जाता था, and kept in baskets, ठीक है। उन पत्तों को बास्केट में रखा जाता, ठीक है। नाउ फर्स्ट इज विनय पिटका, ठीक है। इट इंक्लूड्स मोनेस्टिक कोड, कि जो मोनेस्ट्री है वहां पे किस तरह से भिक्षुओं को रहना है, मोनेस्टिक कोड। सेकेंड इज सूत पिटका, सूत पिटका, ठीक है। इट इंक्लूड्स
बुद्धास सेइंग्स, जो बुद्धा ने बातें कही वो सुत्त पिटका में है। It includes Buddha's sayings. Last one is मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री नहीं होती जहां पे भिक्षुज रहते हैं, ठीक है, जहां पे रह के वो पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ, ओरिजिनल, ठीक है। एंड देन इज अभिधम पिटका। ठीक है, इसमें रिलीजियस डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्धा, ठीक है, बुद्धा के रिलीजियस लेक्चर्स आर इन अभिधम पिटका। हाँ जी, इसमें रूल्स थे उनके लिए, हाँ, मॉक्स के लिए। मॉन्क्स के लिए कि किस तरह से वहां पे मोनेस्ट्री में रहना है। डन। नेक्स्ट पॉइंट, रिलीजियस डिस्कोर्स से मतलब का रिलीजन को लेके जो उसके लेक्चर्स थे, डिस्कोर्सेस होता है लेक्चर, सरमन्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अभिधम पिटका इंक्लूड्स दिग्ग निकाया, ठीक है। अभिधम पिटका में ये वाली बुक्स जो है वो है, इट इंक्लूड्स, इट कंप्राइजेस, ठीक है, इन बुक्स को बना के अभिधम पिटका जो है वो बनती है। दिग्ग निकाया, माझिम निकाया, MAJHIM, माझिम निकाया, संयुक्त निकाया, संयुक्त निकाया, अंगुत्तर निकाया, एंड लास्ट वन खुद्दक निकाया, KHUDDAK। This is U, खुद्दक निकाया। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट पीस ऑफ लिटरेचर, मिलिंद पहनो। ठीक है, अगेन अंडर दिस हेडिंग, पाली टेक्स्ट के अंदर, हाँ, पाली टेक्स्ट के अंदर मिलिंद पहनो। हाँ जी, ये जो हाँ, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। हाँ, 3 मीन्स 3। हाँ, ठीक है, मिलिंद पहनो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इस मिलिंद पहनो में क्या है, देयर वॉज अ ग्रीक किंग मिनेंडर। ठीक है, ध्यान से सुनना पहले। ही वॉज अ ग्रीक किंग
इस ग्रीक किंग की बहस हुई नागसेना, ठीक है, डिस्कशन हुई, बहस तो नहीं हम कहेंगे, डिस्कशन हुई। नागसेना वाज अ बुद्धिस्ट भिक्षु, ठीक है। और जब इन दोनों की डिस्कशन हुई, ठीक है, तो नागसेना ने मिनेंडर को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ही गॉट सो इम्प्रेस्ड बाय दिस डिस्कशन दैट ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, ठीक है। तो इस मिलिंद पानो में इनके बीच में जो डिस्कशन हुई दैट इज देयर, ठीक है। ये जो डिस्कशन दोनों में हुई दैट इज इन द मिलिंद पानो। क्लियर, ठीक है। बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। लिखिए इसको, मिलिंद पानो, ठीक है। मिलिंद पानो का मतलब होता है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, जो इसने क्वेश्चंस पूछे नागसेना से, बुद्धिस्ट भिक्षु से। ठीक है। इट इज a dialogue between Milind. It is a dialogue between Milind, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए, identical with Indo-Greek ruler, identical with Indo-Greek ruler Menander, 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 and Buddhist saint Nagasena. नागसेना, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट पीस ऑफ लिटरेचर, दीपवंसा एंड महावंसा। दीपवंसा एंड महावंसा, these are chronicles in Sri Lanka, श्रीलंका टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका में भी बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ, ठीक है। तो वहां पे जो लिटरेचर लिखा गया दैट इज दीपवंसा एंड महावंसा, ठीक है। नाउ लास्ट वन, संस्कृत टेक्स्ट्स। हाँ जी, नहीं, संस्कृत टेक्स्ट। फर्स्ट इज बुद्ध चरिता, बुद्ध चरिता। सेकंड इज सुंदर नंदा। ये सारे एक ही राइटर के हैं, ठीक है, इसलिए इसको ऊपर नीचे लिखना, फिर उसके आगे ब्रैकेट डाल के राइटर का नाम लिखते हैं। सुंदर नंदा, सूत्र लंकार, सूत्रालंकार, सारीपुत्र, सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र
प्रकरण, ठीक है। ये सारी बुक्स जो है रिटन बाय अश्व घोष। अश्व घोष है, हाँ जी, राइटर अश्व घोष है। हाँ, ये सारी बुक्स, ये बुक्स है सारी, ठीक है। ये बुक्स लिखी अश्व घोष। तो ये संस्कृत टेक्स्ट में लिखी गई। हाँ, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई। और सर जो बुद्धिस्ट में थी ये सारी, ये भी संस्कृत में थी, वो पाली लैंग्वेज में। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, महाविभाष शास्त्र। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ, ये सेकंड, ठीक है, सेकंड संस्कृत लिटरेचर रिटन बाय वसुमित्रा। महाविभाष शास्त्र बाय वसुमित्रा। नेक्स्ट, विशुद्ध मार्ग। विशुद्ध मार्ग अथा काथयन। विशुद्ध मार्ग असत्थकयन and सुमन गाल विसिनी। विशुद्ध मार्ग अथयन एंड सुमन गाल विसिनी। ये अलग अलग 3 बुक्स हैं। ये राइटर इनका एक है बुद्ध घोष, अलग है, इसीलिए ऊपर नीचे लिखी है ना, बुद्ध घोष। दिस इज THYEN, काथेन। ठीक है। नेक्स्ट, मध्यमिका कारिका। नेक्स्ट बुक मध्यमिका कारिका एंड प्रज्ञा परिमिता कारिका। प्रज्ञा परिमिता कारिका written by Nagarjuna। NAGARJUNA, नागार्जुन। हाँ, दोनों बुक्स नागार्जुन। नागार्जुन, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट लिखिए, 3 कॉलम बनाना है आपको, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, कॉलम 1 यूनिवर्सिटी, प्लेस,
and founder. University, place and founder. ठीक है. फर्स्ट इज नालंदा यूनिवर्सिटी. नालंदा, कोई नहीं, आराम से करो, आराम से बना लो. यस. इसको फिर से रिवाइव किया गया है. हाँ है. हाँ, जला दी थी. किसने किया रिवाइव? अभी रिसेंटली किया अब्दुल कलाम. और दूसरा बंदा कौन था? हाँ, चालू है अभी. हाँ, एक बंदा और कौन था? इकोनॉमिस्ट है यार, जो अमर्त्य सेन. ठीक है, अब्दुल कलाम और अमर्त्य सेन ने मिलकर इसको फिर दोबारा से स्टार्ट किया. हाँ, दो बंदे इन्वॉल्व हैं इसमें. ठीक है, कभी पूछा जाए तो. नालंदा, ठीक है. प्लेस बड़ा गांव, बिहार. बड़ा गांव, बिहार. नालंदा यूनिवर्सिटी पे देखा करो ऐसी चीजें. उस टाइम पे देखो, यूनिवर्सिटी थी जहां पे ऑल ओवर वर्ल्ड से स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए. ईरान, इराक, चाइना, तिब्बत, इस साइड मलेशिया, ये वो. ठीक है. फाउंडर वाज कुमार गुप्त फर्स्ट. फाउंडर कुमार गुप्त फर्स्ट. ठीक है. ही वाज अ गुप्ता रूलर. ब्रैकेट में लिख लो, गुप्ता रूलर. हाँ जी. नेक्स्ट, उदांतपुरी यूनिवर्सिटी. उदांतपुरी. प्लेसेस बिहार शरीफ इन बिहार. बिहार शरीफ. इन बिहार. फाउंडर गोपाला, GOPALA. ब्रैकेट में लिखिए पाला रूलर. गोपाला. नेक्स्ट इज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. विक्रमशिला. प्लेस भागलपुर, अगेन इन बिहार. विक्रमशिला, भागलपुर, बिहार. फाउंडर धर्मपाल. धर्मपाला, अगेन पाला रूलर. Then is Somapuri University. नहीं, सोमापुरी. SOMAPURI. North Bengal. Place is North Bengal. हाँ जी, सोमापुरी. हाँ जी, नॉर्थ बंगाल. फाउंडर अगेन धर्मपाल, पाला रूलर. पाला रूलर, PALA.
देन इज जगादल यूनिवर्सिटी, JAGADAL, जगादल. It is in Bengal. Founder is Rampal. Rampala, RAMPALA. Again, Pala ruler. So this is what got it inside. The word has inside. You got it? Bengal. Next is Vallabhi. Last one is Vallabhi. 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 It is in Gujarat. Founder Bhatraka. ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फैक्ट सारे लर्न होने चाहिए आपको. हाँ जी, बुक के सारे नाम याद करने पड़ेंगे. ये मतलब भी गुजरात में. हाँ जी, वल्लभी इज इन गुजरात. हाँ जी, लिख के याद करो इनको, ऊंची ऊंची बोल के याद करो. ठीक है, अगर फिर भी नहीं होंगे तो फिर मुझे बताना.